everyone, this is Salman from Nucleus at Night. We are back with another episode. आज के जो हमारे मेहमान हैं वो काफ़ी ख़ास हैं, हमारे दिल काफ़ी करीब हैं बिकॉज देर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स इन इस्लामाबाद और उसमें से एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लोग काफ़ी डेयरली काम कर रहे हैं. सो प्रोजेक्ट के बारे में तो उनसे हम बाद में बात करेंगे, बट व्हेन आई मेट दिस पर्सनैलिटी, हमारी मुलाकात लाहौर में हुई थी, तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड बट वट ही हैज़ डन सो फार. उसके लिए मैंने सोचा कि मैं इनको लाजिम लेके आऊँ, आप लोगों से मिलवाऊँ, इनकी कहानी थोड़ी सी सुने और जो ये कर रहे हैं अब स्पेसिफिकली रियल एस्टेट सेक्टर में वो क्यों कर रहे हैं, क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं इस मार्केट में, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे. वी हैव मिस्टर फारूक डार साहब, चेयरमैन ऑफ D1 कैपिटल पार्क सिटी. सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग अस द ऑनर. थोड़ा सा मैं शुरू करना चाहता हूँ बिफोर रियल एस्टेट, जो आपके बिजनेसेस हैं उससे भी थोड़ा सा पीछे जाते हैं. आई एक्चुअली वांट टू नो कि मैंने ये सवाल आपसे पहली मुलाकात में किए भी नहीं थे कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं. थोड़ा सा मुझे चाइल्डहुड और इंस्पिरेशन कहाँ से आई कारोबार की तरफ जाने की, वो ज़रा सुनना है आपसे. मैं बिलोंग तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं बिलोंग तो गुजरांवाला से करता हूँ और स्टार्ट मेरा बैंक से था एज ए बैंकर. अच्छा. तो उसके बाद मैंने साथ में ये सोचा कि थोड़ा बिज़नेस की तरफ भी आना चाहिए. मैंने स्टार्ट बिज़नेस से लिया और हमने शुरू में स्टार्ट में डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी के नाम पे हमने बिज़नेस शुरू किया. तो उसके साथ साथ फिर हमने बिज़नेस में एजुकेशन सेक्टर में आए और हमने पहली गुजरांवाला में गिफ्ट यूनिवर्सिटी के नाम पे चार्टर यूनिवर्सिटी हमने बनाई. गिफ्ट यूनिवर्सिटी के नाम पे. गिफ्ट. ठीक है. उसके बाद हम स्टॉक एक्सचेंज में आए और मेंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बने. उसके बाद हम थोड़ा रियल एस्टेट में आना शुरू हुए. बिल्कुल. तो हमने सोचा कि रियल एस्टेट में भी आना चाहिए. ठीक है. ये सारा कुछ सिर्फ पैसे के लिए नहीं था. हमारे ज़िंदगी में जो हमने सीखा, जो हमें सिखाया गया, उसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी. नंबर 1 कमिटमेंट, नंबर 2 कमिटमेंट, नंबर 3 कमिटमेंट. बेहतरीन. हम इसी के साथ ही हर कारोबार में इसी तरह आगे आते गए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर बिज़नेस में हमें सक्सेस भी दी. और अल्लाह का ये शुक्र है कि कोई बंदा आपको पाकिस्तान में, कोई एनीवन ये नहीं कह सकता कि ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं. तो जो हम कहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो करते भी हैं. तो टेक्निकली आपकी जो वैल्यू है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, कमिटमेंट, उससे क्रेडिबिलिटी वैसे ही आपकी माशाल्लाह से इंटैक्ट है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब मैं ज़रा अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि जितने भी आपने बिजनेस मुझे अभी मेंशन किए हैं, स्टॉक एक्सचेंज में आप रजिस्टर हुए, आपने एजुकेशन सेक्टर में यूनिवर्सिटी खोली, उससे पहले आपने एक मनी एक्सचेंज का एक ब्रांड लॉन्च किया जो पाकिस्तान में काफ़ी नामवर है, काफ़ी ब्रांचेस हैं डॉलर ईस्ट की. अब आप रियल एस्टेट में आ रहे हैं, तो इतने डिफरेंट जॉनरास ऑफ बिजनेसेस में आप किस तरह से मतलब एक्टिव रह पाते हैं? और सारी फील्ड भी ज़रा डिफरेंट है ना. एक्टिव आप तभी रह सकते हैं कि जब आप अपने स्टाफ पे रिलाई करते हैं, आप अपने पार्टनर्स पे रिलाई करते हैं. और अगर सभी काम आप खुद ही करना शुरू हो जाएंगे, डेडिकेट करने चाहिए काम, तो हमने यही तरीका अपनाया कि हम इसको ऊपर से लेके नीचे तक हायरार्की बनाते हैं, फिर उनको पूरे इख्तियारात दिए जाते हैं ताकि वो इस सिस्टम को साथ लेके चले. तो टीम वर्क इज़ योर की टू सक्सेस सो फार. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि टीम वर्क के साथ किसी वक्त हो जाता है कि किसी टीम में से किसी मेंबर का काम थोड़ा कम हो गया, किसी का ज़्यादा हो गया, लेकिन टीम वर्क ही मेन जो काम है ना, वो टीम वर्क ही कर सकती है. इस तरह की जो हमारी वीडियोस होती है ना, हमारा एक मकसद ये होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी जो टेक्निकल कामयाबी हैं उसको ना सुने. मैं थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल पर भी हमेशा बिलीव रखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि वो काफ़ी ज़रूरी हैं और वहाँ पे हम काफ़ी सीख सकते हैं दूसरों की ज़िंदगी से. अब यहाँ पे आपने जो टीम वर्क मैंशन किया, मेरे ख्याल से इसमें एक ज़रूरी गुण जो आप में माशाल्लाह से है वो ये है कि दूसरे इंसान को पहचानना, उसकी काबिलियत को पहचानना. तो इसमें वैसे आपकी क्या राय है या क्या लर्निंग आपने अभी तक की है कि आप दूसरे इंसान को किस तरह से परखते हैं कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस स्पेसिफिक पोजीशन जिस पे मैं इसको हायर कर रहा हूँ? उसके लिए सबसे पहले आपको राइट जगह पे होना चाहिए. अगर आपका माइंड, आपकी नीयत आप ठीक नहीं है तो आप बंदे को परख नहीं सकते. तो परखने का एक ही तरीका है कि वो जब आप उसके साथ चलते हैं तो जो राइट पे लोग होते हैं वो आपके साथ रह जाते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं जो चीट करने वाले होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपसे
दूर होते चले जाते तो टेक्निकली जिनकी नीयत अच्छी होती है वो आपके साथ रह हैं। जाएंगे, रह जाएंगे। जो ये बेसिक फार्मूला है। अच्छा, तो इसमें तो फिर हमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप अपना सीधे रास्ते पे चलते जाएं, आप ठीक काम करते जाएं, तो इंशाल्लाह ठीक काम करने वाले ही आपको मिलेंगे। अभी जितने भी आपने मुझे बिजनेस मेंशन किए, तो हमारी जो पहली ब्रीफ मुलाकात थी उसमें आपने एक और बिजनेस भी मेंशन किया था, यू आर बीइंग मॉडेस्ट, आप वो मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन मैं ज़रा ऑडियंस के लिए बता दूं कि जो Xiaomi ब्रांड है वो पाकिस्तान में आप लोग जी, हम बेसिकली हैंडल टोटल कर रहे हैं। 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पाकिस्तान में, जिनमें वन ऑफ देम। सो अब मैं दोबारा ये पूछूंगा कि उस बात में दोबारा आता हूँ कि बैंकिंग से आप एजुकेशन की तरफ कैसे गए, वाई एजुकेशन, फिर वहाँ से आप स्टॉक वाले इंटरेस्ट कैसा पैदा हुआ, और फिर एक यंग जो हमारी जनरेशन है उसका एक रेलेवेंट प्रोडक्ट, वो वहाँ कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ? बैंकिंग से मैं सीधा एजुकेशन की तरफ नहीं गया, बैंकिंग से हम एक्सचेंज कंपनी की तरफ गए। जो डॉलर ईस्ट, हाँ ठीक है, उसके बाद हमारा एक मेरे बड़े भाई जो मेरा, उनका भी शौक़ था, मेरा भी शौक़ था कि गुजरांवाला में एक ऐसा एजुकेशन सेक्टर में ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ताकि वहाँ की बेटियाँ जिनको बाहर पढ़ने के लिए, लाहौर से गुजरांवाला से बाहर जाने के लिए माँ बाप कह देते हैं कि नहीं, अब आपने आगे नहीं पढ़ना, वो हमारा कल्चर है बिल्कुल। हाँ, तो गुजरांवाला में चूँकि गुजरांवाला ने हमें पहचान दी थी, इसलिए हमारे पे गुजरांवाला का हक था कि हम यहाँ पे कुछ डिलीवर करें, और इसके लिए हमने वहाँ पे यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पे 8000 प्लस स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह वहाँ पे बच्चियाँ भी, बच्चे भी, सब लोग, बेटे बेटियाँ सबके बड़े अच्छे तरीके से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और एक कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे वो वाली बात साबित होती है जो आप कह रहे हैं कि मैं सारे बिजनेस कारोबार के लिए नहीं कर रहा था, हाँ, कुछ लेगेसी छोड़ने के लिए भी ज़रूरी है। गुजरांवाला यूनिवर्सिटी में भी अभी भी 44% के करीब स्कॉलरशिप है। अच्छा, और उसमें कोई ये बच्चा नहीं कह सकता कि मैं, अगर वो कोई इंटेलिजेंट है, उसके मार्क्स अच्छे हैं, और अगर वो पे नहीं कर सकता तो वो यूनिवर्सिटी से आज तक बाहर नहीं गया, हमने उसे एडमिशन दे नहीं देना है। और ये यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड स्कॉलरशिप्स हैं, यस, बाहर से नहीं। बाहर से नहीं। अब मैं दोबारा यहाँ पे एक अदना सवाल करूँगा, जितने भी हमारे बिजनेसमैन लोग होते हैं वो फ्री कुछ ऑफ़र करने में बिलीव नहीं रखते, और आपका वो एक्सपीरियंस रहा है, उसके बावजूद आप ग्रो कर रहे हैं। सो आप क्या समझते हैं कि अगर आप कुछ अपने कस्टमर को फ्री ऑफ़र करते हैं, आप उसकी लॉयल्टी विन करते हैं विद द ब्रांड, विद यू, इन द लॉन्ग रन आप दोनों कामयाबी की तरफ जा सकते हैं? इस बारे में क्या ख्याल है आप? एक्चुअली ये फ्री नहीं है, इसे आप फ्री नहीं कहेंगे, हम उनसे कमिटमेंट लेते हैं कि जब आप लोग सब हैसियत हो जाएं इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपने भी एक स्टूडेंट बनाना है, पढ़ाना है। आज तो आप उस लेगेसी में आप उनको शामिल कर रहे हैं कि उनकी भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन हो जाए। तो बेशुमार बच्चे जो आज से 10 साल पहले ग्रेजुएट हुए वहाँ से, आज माशाल्लाह अगर वो साहिब हैसियत हैं तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनमें उनकी कामयाबी में आपका हाथ है ना। तो गिफ्ट इंडस्ट्री लगभग कितने सालों से चल रही है? ये 2002 में। अच्छा, तो 20 साल हो गए माशाल्लाह से। और इसके अलावा जो आपके डॉलर ईस्ट हैं उसके कितने ब्रांचेज हैं पूरे पाकिस्तान में? 44 के करीब है। ज़बरदस्त। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ कि इतने सारे बिजनेसेस करने के बाद फ़ारूक साहब को क्यों ये ख्याल आया कि रियल एस्टेट में आना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉपर्टी के कारोबार को शायद इतना वो नहीं समझा जाता ब्राइट, मतलब मैं कहूँगा। नहीं, कारोबार जो कोई भी हो, अगर आपको, आपने नेक नीयत से करना है, तो आप ये देखें कि मेरा तअल्लुक़ जो 91 से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ है कि क्योंकि वो एक्सचेंज वो रेमिटेंस भेजते हैं, और हम अक्सर सुनते हैं कि वो रेमिटेंस उन्होंने भेजी, उन्होंने किसी ऐसे टाउन में, ऐसी सोसाइटी में प्लाट ले लिया, जब वो वापस आए तो वहाँ पे प्लाट मौजूद नहीं था। हम इस कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं कि हमारा जो मॉडल होगा वो आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल होगा, कि जो हम उनसे कमिटमेंट करेंगे, और जो जिस साइज़ का प्लाट वो बाय करेंगे, जो नंबर उनको अलाट किया जाएगा, इंशाल्लाह वो 10 साल बाद आएँ या 20 साल बाद आएँ, उनकी वो ही लोकेशन उनके लिए मौजूद होगी। अच्छा, ये तो आपने माशाल्लाह काफ़ी एक अच्छा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है जो कि जेन्युइन है और जिसकी स्टोरीज़ आप तक एक्यूरेटली पहुंचती भी हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब डॉलर ईस्ट के थ्रू रेमिटेंस बेचते हैं, मैं ज़रा बिफोर गोइंग टू योर सॉल्यूशन जो आपने निकाला है इनके लिए,
ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऐसा क्यों हो रहा है मार्केट में, क्यों ऐसी सोसाइटीज़ ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जहाँ लोगों को धोखा मिलता है, वो इसमें फंस कैसे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कर जाते हैं? मैं किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन आपके सामने माशरे में ऐसा हो रहा है, होता भी है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है। लेकिन ये तो डिपेंड्स करता है कि उन लोगों पे जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, और वो 10-10 20-20 साल उन लोगों ने वहाँ पे लेबर की है, कोई जॉब की है, और उनकी जो सेविंग है, तो उनको सोचना चाहिए कि वो किस सोसाइटी में उनको इन्वेस्टमेंट करना है। क्या हमारा सबका रिकॉर्ड, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं इस फील्ड में आया हूँ, क्या हमारा सबका रिकॉर्ड ऐसा है कि कोई पाकिस्तान में कोई एक फ़र्द भी उनसे ये कह सकता है कि यार आप इन लोगों के साथ ये चीज़, ये सौदा कर रहे हो या ये डील कर रहे हो, तो एक बंदा भी उनसे ये नहीं कहेगा कि जो उन लोगों ने आपसे कमिटमेंट की है ये पूरी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी क्रेडिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे जो कंपटीटर हैं, जो दूसरी एक्सचेंज कंपनीज भी हैं, अगर उनसे भी जाके आप लोग पूछ लें तो वो भी कहेंगे ये लोग जो है ना ईमानतदार हैं, और इनके पास इंशाल्लाह आपको कभी नुकसान मैं नहीं अब ये होगा। कंपेटिटर की बात पे आता हूँ, मैं पहले समझ दोबारा अपने जवाब को समझ लूँ तो टेक्निकली पहली गलती उस इन्वेस्टर की है कि जिसने इन्वेस्टमेंट करने से पहले थॉरो रिसर्च नहीं की, आपका पॉइंट ये है। इसके साथ साथ आप नहीं समझते कि हम जिस तरह हम एक मार्केटिंग कंपनी है तो हमारी जैसी मार्केटिंग कंपनीज की भी गलती है कि हम भी अपनी वैल्यूज़ को सही फॉलो नहीं कर पाते। बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज भी एक मतलब अनऑथेंटिक प्रोजेक्ट बेच देती है एक इन्वेस्टर को। देखिए ये सारा इंसान जो इंसानी फितरत है कि वो लालच में आके अपना नुकसान करती है। मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों को देखा है कि आप लोग एजुकेटेड लोग हैं और आप इस फील्ड में आए, और आप बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस सिलसिले को, और आपने कभी कमीशन बेस्ड इस तरह का लालच नहीं किया कि आप, जिसे आप ये कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं जी, रोटी खाने के लिए पूरा बकरा ज़िबा कर सुबह दो, करते हैं हाँ। आपने ऐसा नहीं किया। तो यही वजह है कि आप लोग भी 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, और आप असल में जॉब लॉन्ग टर्म आप क्रिएट तब कर चल रहे हैं। पाएंगे हाँ ना, जी। लॉन्ग टर्म तो आप तभी चल हाँ पाएंगे जब आप थोड़ा सा। अच्छा मैं दोबारा भी उस कंपटीशन वाली बात पे आता हूँ। मेरा एक बिलीव है, आपका मैं इस पर राय लेना चाहूँगा कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी सोसाइटी के राइट लेफ्ट कोई और सोसाइटी खुलती है जो कि आपको एक अच्छा कंपटीशन देती है, और टेक्निकली मैं उसके साथ साथ ये सोचता हूँ कि जितनी हमारी फील्ड में मार्केटिंग कंपनी को खुलती है जो मुझे अच्छा कंपटीशन दे, तो मैं सोचता हूँ चाहे वो आपके फील्ड में एक अच्छी सोसाइटी हो या हमारी फील्ड में अगर मार्केटिंग कंपनी हो, वो मेरी जो मार्केट है या पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट है उसको उल्टा बेहतर कर रही है, तो ये मेरे लिए भी अच्छा है, ऐसा नहीं है? मैं तो बड़ा खुश होऊंगा कि मेरे सराउंडिंग्स में अगर और सोसाइटीज़ आएँ, तो मैं जो क्रेडिबल काम भी करे। जो क्रेडिबल काम करें और कंपटीशन दें हमें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कहूँगा कि लोग टिकट दे के हमारी सोसाइटी देखने आया करें, कि टिकट लगा दें, वो फिर भी हमारी सोसाइटी अंदर से देखने आएंगे कि नहीं वो क्या मैंने इन फीचर्स लोगों ने काफ़ी क्या डेवलप किया है, वो क्या मैंने बनाया है। फीचर्स काफ़ी पढ़े हैं। मैं भी तो मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को भी कि वी आर राइट नाउ इन द ऑफिस ऑफ D1 कैपिटल पार्क सिटी, जो GT रोड इस्लामाबाद में पिंडी में जो DHU GT रोड है वहाँ पे खुला है। तो अगर आप ऑफिस भी आएंगे तो वो जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं मुझे ऑलरेडी थोड़ा सा यहाँ पे वाइब फील हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा आपके जो प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी तरफ, कि उसका नाम आपने रखा है D1 कैपिटल पार्क सिटी। तो ये D1 मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये डॉलर ईस्ट के टाइम से आपको ये लेटर डी। कुछ आपके एक्चुअली तो ये डॉलर ईस्ट है बन ठीक रहा है, है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि स्टेट बैंक की अप्रूवल के बगैर हम डॉलर ईस्ट लिख नहीं सकते। ठीक है। अदरवाइज अगर स्टेट बैंक हमें अप्रूवल दे तो हम डॉलर ईस्ट ही लिखते। और अच्छा डॉलर सोसाइटी का ईस्ट नाम, अगर हम सिर्फ डॉलर ईस्ट लिख ही देते तो तो सारी सोसाइटी खुद ही बिक जाती, हाँ, आपको मेरी ज़रूरत भी ना अब होती। भी बिकने में प्रॉब्लम नहीं हो रही नहीं, नहीं, इंशाल्लाह वो तो मैंने इंशाल्लाह। ऑलरेडी जज कर लिया। अब मैं ज़रा इस पे आता हूँ कि जो D1 कैपिटल पार्क सिटी आपने लॉन्च की है उसकी लोकेशन जो आपने डिसाइड की है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, और आपने ये लोकेशन क्यों पसंद की? ये लोकेशन इसलिए पसंद की, एक तो ये एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब है, सी पैक के करीब है, और ये मोटरवे के करीब है, बिल्कुल। ठीक है। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मोटर बाइक से लेके बड़ी गाड़ी वाले तक की वहाँ पे एक्सेस हो। ठीक है। अगर कोई मोटरवे के ऊपर सोसाइटी बने तो वहाँ बाइक वाला कैसे जाएगा, बिल्कुल छोटे छोटे मतलब लोग कैसे जाएंगे। तो ये कमिटमेंट उन लोगों के साथ है जिन्होंने सेविंग करके तो अपना कोई घर बनाना, और
मखलूक खुदा जो है उसको सबसे बड़ी खुशी क्या होती है, वो एक अपना घर बना दे। अच्छा, ये सारी अपनी बड़ी जिंदगी का लॉजिकल बात की है, मैं जरा यहाँ पे सारी जिंदगी की उसकी ख्वाहिश क्या होती है, सारी जिंदगी वो काम करता रहा, 20 साल काम करता है, अपना घर बनाए। ओवरसीज जाता है, वहां पे काम करता है, तो ख्वाहिश क्या होती है, मेरा घर बन जाए। बिल्कुल। तो घर बनाने के लिए जब हमने हमने क्या किया, हमने सबसे कम रेट रखे। हमारे आप रेट से अगर देख लें, हम ये चाहते हैं कि हर बंदे की पहुंच में हो। हर बंदा जो है, एक रिक्शे वाला भी और एक छोटी दुकान वाला भी, बहुत कम इंस्टॉलमेंट पे उसका घर बन जाए। और जब उसकी इंस्टॉलमेंट को करीब आए तो उसका प्लाट नंबर अलाट हुआ हो और वो कहे कि यार मैं यहाँ पे आप ईंटें फेंकूँ और अपना घर एक कमरा ही बना लूँ, 2 बना लूँ, 4 बना लूँ, बना लूँ। और उस छोटी जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, या छोटा जिसके पास ज़राए इनकम छोटे हैं, उसकी भी ख्वाहिश है कि वो बिल्कुल ऐसी सोसाइटी में रहे कि लोग आएँ और देखेंगे, वो कहे कि यार ये कहाँ पे आप रहे हो, अच्छी जगह घर लिया। अच्छी जगह पे रह रहे अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉक हो गया था आपने जो बात की थी, कि मैंने आज तक इस पर सोचा नहीं। हम काफ़ी सोसाइटियों में काम कर रहे हैं, काफ़ी सोसाइटियाँ बार बार ये बात कहती है कि जी मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज है, मोटरवे से एक्सेस है। अभी मैं रियलाइज़ करूँ कि जो बंदा बाइक चला रहा है तो वो तो हो। वहाँ वो तो जा ही। मोटरवे पे चढ़ ही नहीं सकता। ये आपने इतना टेक्निकल पॉइंट मेंशन किया, इस पर आज तक मेरे ख्याल से किसी ने सोचा ही नहीं। तो बात वही है कि देयर इज़ एन अनटैप्ड मार्केट, जिनको हमने उनकी ड्रीम्स पूरे करने के लिए एक जगह देनी थी। जी। बाकी लोग जो जिस टारगेट मार्केट को कवर कर रहे हैं वो गाड़ियों वाले ही हैं, और उससे नीचे का तबका हमारे पास है। मे बी देर आर सम जिसके पास बाइक ही ना हो, और जो मैंने आपका पेमेंट प्लान देखा है, आहिस्ता आहिस्ता पे करके वो भी इसको कवर कर सकता है। अब इस पे आता हूँ मैं कि आपकी जो इस वक्त साइट है उस पर इस वक्त क्या एक्टिविटी चल रही है? इस वक्त जो हमारी ऑल अप्रूवल्स हो गई हैं, तमाम जो एनओसीज आ गए हैं, अब हमें वो अप्रूवल मिल गई है कि हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ये हमें को 2 वीक पहले मिली है। तो अब माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला हमारी 2-3 डेवलपर्स से जो बातचीत चल रही है, वो कोई यहाँ ब्राउनिंग वगैरह शुरू की हुई है हाँ आपने वहाँ, मेरे हाँ ख्याल से जी, ऑलरेडी? वहाँ पे हमने काम शुरू कर अभी दिया। काफ़ी सोसाइटियाँ मार्केट में आ रही हैं विदाउट एनओसी, और वो अपने नाम के बल पे या कोई ऐसी कहानी बना देते हैं, या बिलबोर्ड लगा के या सोशल मीडिया मार्केटिंग करके लोगों से पैसा फिर भी उठा रही है। आपने क्यों ऐसा ज़रूरी समझा कि नहीं पहले एनओसी उसके बाद? हमने 1.5 साल वेट किया। हमने तमाम एनओसीज जब आ गए हैं, वही बात कि अगर आप एनओसी के बगैर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और आप डेवलपमेंट नहीं कर पाते, तो आपने डिलीवर नहीं किया, कमिटमेंट नहीं पूरी तो हुई, कमिटमेंट नहीं पूरी हुई। जो आपके 3 हाँ। रूल्स हैं लाइफ के। तो जब आपकी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, तो ये आपने यहाँ पे नहीं जवाब देना, आपने अगले जहान में भी जाके जवाब देना है। तो मैं इसे वो इस तरह नहीं कह रहा, मैं इस तरह कह रहा हूँ कि जब आप किसी से पैसे अमानत के तौर पे लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा आप पे फ़र्ज़ हो जाता है कि उसकी अमानत उसकी या पैसों की शक्ल में या जिस चीज़ के लिए हैं वो डिलीवर करें। जब आप उसकी अमानत, ये इतना बड़ा आप पे फ़र्ज़ है कि अमानत जो खा गया, वो समझ लें कि वो उसके बाद दार साहब, अगर हर बंदा इस बात को इस तरीके से रियलाइज़ कर लेना, तो फिर तो मिस कमिटमेंट हो ही ना। ना। फिर तो वो जिन लोगों ने आपको आके अपने दुखड़े सुनाए हैं कि हमने रेमिटेंस भेजी और वो नहीं हुई, तो हाँ। वो पाकिस्तान में हो ही ना। अच्छा, इस वक्त मैंने पढ़ा है जो आपका एनओसी है वो तकरीबन 1400 कनाल का लेआउट प्लान पे अप्रूव हुआ है, लेकिन आपकी जो पूरी ख़रीदी हुई ज़मीन है वो कितने एरिया की है? वो तकरीबन हमारे पास 3700 कनाल के करीब ठीक, है। और ये आप और भी एक्सटेंड बाद में ऐसा ऐसा करते जी जी, जाएंगे? कर रहे हैं। तो इस वक्त जो आपके प्री लॉन्च रेट्स हैं वो काफ़ी मतलब मिनिमल प्राइसेस पे हैं, और ये प्लान आपका ये है कि इसको आपने फिर चेंज करना है। तो जी जी, अभी आपकी बुकिंग लोग शुरू कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने लॉन्च भी कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या ख्याल है, ये किस इलाके के लोगों को ज़्यादा टारगेट आप कर रहे हैं इसमें? ये पूरे पाकिस्तान के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो ओवरसीज़ हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर ओवरसीज़ के लिए अगर मेरे ख्याल ज़्यादा से। ओवरसीज़ आप ये देखें ना, इस रीजन में अगर आप देखें तो ओवरसीज़ के काफ़ी लोग बिलोंग्स करते हैं, बिल्कुल। पे करते हैं। और उसके अलावा हर उस बंदे के लिए है कि जिसकी सेविंग कम है और वो इस सोसाइटी में आ सकता है, क्योंकि रेट्स हमारे जो हैं बहुत कम है। बिल्कुल मिनिमल है। ठीक है, हमने इसे बहुत बड़ा मुनाफा बख्श नहीं बनाना। जाहिर है कि मुनाफे के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा ये लालच नहीं है
कि हम डिलीवर करके उसके बाद देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह में वही बात कि अगर आप रोशनदान रख लें तो अगर आप कहें कि अजान की आवाज़ आएगी तो हवा तो आएगी। देखिए सर, कहानी ये है कि कारोबार कारोबार होता है। एट द एंड ऑफ द डे हर बंदे ने पैसे भी कमाने हैं, अपना पेट पालना है, फैमिली को पालना है। अगर हम हर चीज़ फ्री में ऑफर करने शुरू हो जाएं तो फिर तो नहीं, बिल्कुल फ्री में नहीं कर रहे, मैं शायद हमेशा तक उसको कर नहीं पाऊंगा ना। कितने टाइम तक फ्री में बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन कम रेट्स पे कर। बस वही ना, हमने आखिर में थोड़ा सा पब्लिक का ख्याल भी रखना है, थोड़ा सा अपने आप को भी सस्टेनेबल रखना है ताकि मैं ये सर्विसेज लॉन्ग टर्म तक दे सकूं। क्योंकि जिस तरह मैं आपकी ज़िंदगी को समझ रहा हूँ, तो आपने जो एजुकेशन सेक्टर में आए, फिर जो रेमिटेंस तक आप काम कर रहे हैं, वो भी मैं समझता हूँ काइंड ऑफ लोगों की हेल्प ही है, क्योंकि जो लोग पैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, एंड अब आप एक और रियल एस्टेट की प्रॉब्लम हल कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट किस तरफ जा रही है? फ़िलहाल आप उसमें जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो तो इस चीज़ से कर रहे हैं, कमिटमेंट जो लोग नहीं पूरी कर रहे, आप इस सेक्टर में आके अपनी कमिटमेंट पूरी करना चाह रहे हैं ताकि जिन लोगों को धोखे मिले हैं वो और कहानियाँ उस तरह की आपको सुनने को ना मिले। ये वाला प्रॉब्लम तो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ। इन द लॉन्ग रन आप पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं ये बबल है, इसने बर्स्ट हो जाना है बहुत जल्दी। देखिए जी, पहले तो आप ये देख लेंगे पाकिस्तान में दुनिया पूरी में कितने % लोगों के पास घर है, और ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो कम होते जा रही है, सप्लाई लिमिटेड। हाँ, ठीक है। और मेरी खसूसी गवर्नमेंट से और सब इक़्तिदार लोगों से ये ख्वाहिश है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको इसमें कन्वर्ट ना किया जाए। जो बंजर है, जिस पे आप समझते हैं कि यहाँ पे काश्तकारी नहीं हो सकती, काश्तकारी नहीं हो सकती, कि फ्यूचर जो है ना आपका एग्रीकल्चर का है। और हमारा भी यही प्रोग्राम है कि हम जिसे 5 मंजिले का घर भी दें तो उससे भी रिक्वेस्ट करें कि अपने घर में पौधे ज़रूर लगाएं। मुझे क्यों फील हो रहा है कि फारूक साहब इसके बाद कोई एग्रीकल्चर का बिजनेस भी शुरू करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो नज़र आ रहा है मुझे इस एज में आके कि वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी एहसास है हमारे मुल्क का, बहुत ज़रूरी है, वो मैं एग्री करता हूँ। अब मैं ज़रा अख्ताम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप ने ट्रैवल भी किया और गले की तकलीफ़ भी है। ये तो आप एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को ला के दे रहे हैं। मेनली आप ओवरसीज़ वाला मसला हल कर रहे हैं। फिर ये जो आपने मेंशन किया कि एग्रीकल्चर लैंड भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। मैंने देखा है काफ़ी सोसाइटियाँ एग्रीकल्चर लैंड पे खुल रही हैं, उस पर भी काफ़ी केसेस खुल रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो अब आपकी तरफ से मैं ये थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जितना आपका कारोबार आपने किया है, बिज़नेस किया है, आपका इतना एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनली हमेशा सबको कहता हूँ कि कैश इज़ ट्रैश। अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है अकाउंट में तो वो ज़ाया होना है, उसे आप लाजिम कहीं पे इन्वेस्ट करो। जिस तरह आपने मेंशन किया, लैंड लिमिटेड सप्लाई की चीज़ है, और बेहतरीन आइडिया यह है कि आप वो चीज़ ख़रीदो जिसकी सप्लाई फिक्स्ड है। तो इसमें आप कितना बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि आप तो स्टॉक का काम भी कर चुके हैं, पाकिस्तान में लैंड कितनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है? क्या आप यही सजेस्ट करेंगे हर पाकिस्तानी को कि सोच समझ के अच्छी जगह पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें? मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ही करें, क्योंकि पाकिस्तान आपका है, हम पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के बाहर कुछ नहीं है। जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर गए हैं उनकी मैं जाके मिलता रहता हूँ, 20 साल बाद 25 साल बाद उनकी ख्वाहिश ये होती है किसी तरह हम पाकिस्तान वापस लौट जाए। पीछे अपना एक और मैं तो चंद दिनों के लिए जाता हूँ, और जब वापसी आता हूँ तो जब वो लैंड करता है जहाज़, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शुक्र अपने पाकिस्तान में आ गया। अपना मुल्क अपना मुल्क अपना मुल्क अपना। तो लैंड पर इसमें आप देखें, आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई शक नहीं है इसमें कि जब भी किसी ने प्लाट खरीद लिया वो नुकसान में नहीं जाएगा, लॉन्ग रन फायदे में ही जाएगा, प्रोवाइडेड कि उन्होंने रिसर्च करके की हो, किसी जगह पे ना की हो जो बंदा ही भाग जाए। आपको जैसे आपने मेरे से कुछ सवाल किया था कि मैंने कहा तकरीबन 3500-3600 कनाल है, ये 1426 कनाल के ऊपर भी जब हम डिलीवर करेंगे, ये IT बेस्ड टाउन होगा। और इंशाअल्लाह ताला कि साइकिल वाला भी गुजरेगा तो घर वालों को पता होगा कौन एंटर हुआ है, कौन आउट हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा हम वहाँ पे सिस्टम देंगे, हम स्मार्ट तो नहीं कर सकते लेकिन इसे बहुत बेहतर कर देंगे, ताकि जो लोग वहाँ पे रहाइश पजीर हों, वो मैं उनसे कहूँगा कि बेशक ताले खुले छोड़ के चले जाएं, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे आपको दुबई में लोग घर खुला छोड़ के सिक्योरिटी मिलेगी पूरी। नहीं, ज़बरदस्त। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर आपके टाइम का, एंड ये जो आपने एक वैल्यू बयान की है ना, मेन
कंसर्न ही लोगों का वो है कि मैं पैसा किसको दे रहा हूँ, मैं पैसा कहाँ लगा रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का आपके साथ मकसद भी ये था कि मैं एज अ मार्केटिंग पार्टनर आपका अभी अपने एंड यूज़र को D1 कैपिटल पार्क सिटी अगर पिच करूँ तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आई हैव मेट द पर्सन बिहाइंड इट। मैंने उनके वैल्यूज समझे हैं, उनके एथिक्स समझे हैं। ये ना ज़रा अच्छा होता है कि लोग समझ लें कि पीछे वो विज़न क्या है। फिर लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम जैसे मार्केटिंग कंपनीज कन्विंस कर देते हैं और बेचारे हो भी जाते हैं जितने भी हमारे ओवरसीज़ हैं, क्योंकि वो यहाँ नहीं हैं। अगर उनके यहाँ पे हैं तो शायद फैमिली वाइफ वगैरह हो, उनको वो भेज नहीं सकते उस मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस में, तो बाद में उनके साथ ये धोखे धड़ाके ही होते हैं। हमें बहुत इस तरह के केसेस सुनने को मिलते हैं। सो उस लिहाज से आई एम वेरी प्राउड टू बी वर्किंग विद यू कि आप जिस कमिटमेंट वाले इशू को सॉल्व कर रहे हैं वो बड़ा एक जेन्युइन इशू है पाकिस्तान में। आई थैंक यू फॉर योर टाइम सर, आपने हमें टाइम दिया। मैं ज़्यादा तकलीफ आपको इसके बाद और नहीं दूंगा। सो गाइस, आज के जो वीडियो थी उसका मकसद यही था कि D1 कैपिटल पार्क सिटी के पीछे जो मिस्टर फारूक डार साहब हैं, अगर आप सिर्फ गूगल भी करेंगे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिलेंगी। ही इज़ अ वेरी क्रेडिबल पर्सनैलिटी, सब जानते हैं इनको पाकिस्तान में। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इनके जितने भी कारोबार हैं, सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, इसके पीछे भी, उसके पीछे विजन क्या है। बिकॉज वी एट न्यूक्लियस वांट टू मेक श्योर कि आप लोगों को इनसाइडर्स हम ला के दें, नॉट ओनली फ्रॉम रियल एस्टेट बट एवरी बिजनेस आउट देयर। तो फारूक डार साहब को लाजिम सर्च करें। इसके बारे में कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सवालात हो, मैं आप इनके साथ पर्सनली कनेक्टेड हूँ। आई विल रिप्लाई टू एवरी क्वेरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूक्लियस एट नाइट के एपिसोड में मुलाकात करेंगे। आज के इस नए वेन्यू को एंजॉय करने के लिए शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।